Last time we have discussed about saturated and unsaturated, differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons and classification of hydrocarbons. वहीं से हमने अपना टॉपिक लिया है closed chain hydrocarbons. Alicyclic compounds in chemistry, any of a large class of organic compound in which 3 or more atoms of the element carbon are linked together in a ring, जैसे कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था. ये आपके पास एग्जांपल्स हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की. अदर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इन्हें हम नॉन बेंजोनाइट कहते हैं क्योंकि जो बेंजीन कंपाउंड है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग में डेफिनेटली 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं. अगर रिंग में 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो वो बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग नहीं होगी. एलिसाइक्लिक में 3 ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स नहीं होते और उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होता कि उनके पास जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज कर सकें या उनमें मूवमेंट हो सके, वो शिफ्टिंग कर सकें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो सकें. एलिसाइक्लिक में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता. ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेंजोनाइट कंपाउंड के होते हैं. An alicyclic compound contain one or more all carbon ring which may be either saturated or unsaturated. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एलिसाइक्लिक में कार्बन ने क्लोज रिंग बनाई है उसमें वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाली भी हो सकती है. कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी. सो दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. आल्सो कॉल्ड एज नॉन बेंजोनाइट. नॉन बेंजोनाइट मैंने आप लोगों को बताया कि एरोमेटिक रिंग जैसा इनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस नहीं होती. नेक्स्ट इज अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अरोमेटिक टर्म का मतलब ही है कि इसमें जो क्लोज रिंग होगी कार्बन की उसमें 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होंगे और उन डबल बॉन्ड के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो अपनी प्लेस को वन प्लेस टू एन अदर प्लेस जो है वो अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्किल बन जाता है बॉन्ड्स का और उसे हम रेजोनेंस कहते हैं. एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आल्सो कॉल्ड एज एरीन और अराइल. An aromatic hydrocarbons और एरीन is a hydrocarbons with sigma bonds. कार्बन कार्बन के दरमियान अगर आप जो है वो इसकी रिंग को देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हैं तो उसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे. और पाई बॉन्ड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन. An aromatic hydrocarbons or arene is a hydrocarbons with sigma bond and delocalized pi electrons between carbon atom forming a circle. In contrast, aliphatic hydrocarbons lack this delocalization. यहाँ पर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई जा रही है बेंजीन में. बेंजीन में जो कार्बन होता है 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज. और जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, जब बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है तो उनका सर्किल बन जाता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इस पिक में. और ये हाइब्रिडाइजेशन है C6H6 बेंजीन की, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है. यहाँ पर अगर आप लोग को हाईलाइट करवाया जाए कि जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग दिखाई जा रही है. ये वाला बॉन्ड पहले यहाँ था लेकिन नेक्स्ट में पिक में आप देखेंगे उसने अब शिफ्ट होकर ये वाली प्लेस ले ली. मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ आ गया, फिर ये वाला जो बॉन्ड है उसने शिफ्ट होकर ये वाली जगह ले ली है, वो इस डायग्राम में यहाँ पर आ गया. तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में शिफ्टिंग होती है बॉन्ड की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसकी वजह से क्या होता है, सर्किल बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मूवमेंट करते रहते हैं. ये सर्किल आपको नज़र आ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. और इसका आपको जो रेजोनेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, ये बेंजीन में जो रेजोनेंस होती है, जो डीलोकलाइजेशन होती है, मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड होती है, वो आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाया जाएगा.
ये सर्किल है जो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से बना है। ये भी आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन का। यहाँ पर आपको क्लियरली जो है वो बॉन्ड की शिफ्टिंग नज़र आ रही है कि बॉन्ड किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहे हैं, सर्किल बन रहा है, सर्किल थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसके बाद ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अदर एग्जांपल इज़, दूसरी अगर हम डायग्राम देखें, ये भी हमारे पास फ्रेम है स्ट्रक्चर का बेंजीन के, जिसमें क्लियरली आपको हाइब्रिडाइजेशन भी नज़र आ रही है कि किस तरह से जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट, जैसे कि आपको वीडियो क्लिप में दिखाया गया कि एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और अगर यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम बेंजीन में जो कार्बन मौजूद है, एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ग्राउंड स्टेट में अगर हम कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s2, ये जो 2s2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके प्रमोट होकर 2pz में आ जाएगा। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको फर्स्ट ईयर क्लास की याद हो तो उसमें क्या होता है कि ये जो 2pz ऑर्बिटल होता है, ये स्टिल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन पार्ट लेगा, 1s ऑर्बिटल और एक 2px 2py, 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्ट लेंगे तो इससे क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटिनेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। इस तरह थाउजेंड्स कार्बन जो हैं वो मिलियन और बिलियंस जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर साइकिल्स बनाते हैं या चेन बनाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है कार्बन की, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। आगे आपके पास एक वीडियो क्लिप आ रहा है, इसे अगर हम देखें, इसमें आपको बताया जाएगा कैटिनेशन। तो ये था हमारे पास कैटिनेशन। थैंक यू सो मच।